गाइस मैं आपको अभी रूम टूर देता हूँ भाई एक बारी का। ये बालकनी है भाई हमारी बढ़िया। अब हम आपको व्यू दिखाते हैं भाई, व्यू देखो कैसे गाइस, आप बादल देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं। हम नीचे से ये देखो यार, पकौड़े और चाय भाई, ओ भाई साहब भयानक। और गाइस इतना सुंदर लग रहा है ना यार, ये बादल ही बादल हर जगह जो दिख रहे हैं ना इतने। चेक इन कर लिया भाई होटल में। अब भाई रूम तो मिल गया है भाई फाइनली, बट ये खुला नहीं है तो हम तो बदल, ये मत बोलो कि ये खुल नहीं रहा। सूरज सूरज ऐसा मत कर भाई, ऐसा खुलता है। अरे अंदर नहीं, उसको टैप करना होगा, बाहर से टैप करना होगा। टैप नहीं है भाई, टैप तो करके देख ली। तू अपने हाथ ही मत लगा भाई, तू जिस चीज को हाथ लगा रहा है वो खराब हो रही है भाई। यार शिट यार मत कर भाई मत कर। वेलकम टू ट्रैवल्स ट्रैवल शिवम में आप सबका फिर से स्वागत है दोस्तों। गाइस मैंने आपको ये ब्लॉग इसलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि भाई वो जो 3 इडियट्स का तीसरा इडियट था भाई, वो ये रहा भाई वीडियो कॉल पे है, उसने अपना हाथ रख दिया भाई। ये देखो भाई, ओ भाई ये तो ये है भाई, ये बंदा अब ये नेक्स्ट टाइम ट्रिप में ज्वाइन करेगा भाई। ये अभी ज्वाइन नहीं कर पा रहा क्योंकि ये कनाडा है भाई। कुछ बोलना होता है भाई, कुछ बोलना होता है भाई, व्लॉग में चल रहे हो आप। मैं ड्राइव कर रहा हूँ भाई। ओ भाई गाइस मैं आपको अभी रूम टूर देता हूँ भाई एक बारी का। ये भाई मैं आपको रूम टूर दिखा देता हूँ एक बारी। ये भाई हमारा रूम है, ये देखो भाई 404.5 में दिखाता हूँ। ये हमारा रूम है भाई, ये सूरज है। और भाई यहाँ पे इस प्रॉपर्टी अभी दिखाता हूँ पहले आपको। ये बालकनी है भाई हमारी बढ़िया, और ये हमारा व्यू है भाई बालकनी से। अब मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। मैं इस प्रॉपर्टी में आया था अभी, जब हम मशोबरा से वापस ऊपर आए, मैं इस प्रॉपर्टी में आया हूँ। मैंने उनसे पूछा बालकनी है, कहते स्टैंडिंग बालकनी है। तो फिर मैंने देखा ही नहीं, मैं कहा स्टैंडिंग बालकनी तो छोटी होगी। फिर हम चले गए, फिर हम आगे गए, हमें आगे कोई होटल नहीं मिला। हम वापस शिमला की तरफ गए, हमें कोई होटल नहीं मिला, सारे फुल थे, हॉस्टल मतलब बढ़िया समझ नहीं आया। फिर हम ऑलमोस्ट शिमला पहुंचने वाले थे तो हमें लगा कि अब कोई होटल ही नहीं, तो हम वापस स्टर्लिंग चलते हैं। स्टर्लिंग आए, हमने जब रूम लिया तो हमने कहा रूम एक बार बालकनी देखें। अब ये बालकनी है, कोई कह सकता है कि ये स्टैंडिंग बालकनी है? इतनी बड़ी बालकनी, एक सिर्फ स्टैंडिंग के चक्कर में हमारा और 45 मिनट्स खराब हुए। तो अब मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। मैंने प्रॉपर्टी इसलिए बुक नहीं करी क्योंकि मशोबरा एक नई जगह थी मेरे लिए, तो मेरे को लगा मशोबरा में मैं जाके देख लूँगा कि कोई प्रॉपर्टी मिले। जब मैं मशोबरा पहुंचा तो मैंने देखा कि सिर्फ एक क्लब महिंद्रा की प्रॉपर्टी है, उसके अलावा वहाँ सिर्फ एक बाजार है और कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है। अब वो होम स्टे वगैरह होंगे तो होंगे, बट कोई प्रॉपर्टी नहीं है। उसके बाद हमने ऑनलाइन एक प्रॉपर्टी देखी जो बहुत बढ़िया लग रही थी, रेट वेट फाइनल करा, उस प्रॉपर्टी में पहुंचे तो वो प्रॉपर्टी डाक बंगला साइड के ग्राम की कोई जगह थी, वहाँ थी। बट वहाँ पे ये दिक्कत थी कि वो बहुत ही ऑफ बीट और वो प्रॉपर्टी बहुत गंदी थी, वहाँ जाले लगे हुए थे। वहाँ से जब मैंने सोचा कि अब कुफरी चलते हैं क्योंकि मशोबरा में तो कुछ है नहीं। वहाँ से मशोबरा से कुफरी की जो रोड है वो इतनी गंदी है कि वो 2 किलोमीटर का पैच, एकदम ऑफ रोडिंग का पैच, पूरा 60 डिग्री स्टीप चढ़ाई। वहाँ से मैं यहाँ कुफरी आया, फिर वो स्टैंडिंग बालकनी वाला सीन हुआ। फिर मुझे ना आगे होटल मिला ना उधर होटल मिला। फिर हम शिमला से वापसी, शिमला से थोड़ा पहले ही थे, मतलब शिमला चैल का जो डाइवर्जन आता है वहाँ से वापस आए। अब रूम लिया 1:30 मशोबरा जब हम आ गए थे, उसके बाद अब 5 बजे जाके हमने चेक इन करा भाई। बैंड बज चुकी है और 2.5 साल हो गए मुझे ट्रैवलिज्म करते हुए। फर्स्ट टाइम 2.5 साल में ऐसा हुआ है, और पता नहीं मतलब क्यों। और मैंने बुकिंग इसलिए नहीं करी क्योंकि यहाँ पे कई प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो ऑफ बीट है, मतलब ऑफ बीट इन बहुत ही ऑफ रूट पे है, बढ़िया जगह पे नहीं है। और वही हुआ, आज फिर से फंस गया। बट कोई नहीं, ये प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया स्टर्लिंग वालों की प्रॉपर्टी है। तो अभी रूम टूर दे दिया, थोड़ा सा आराम करता हूँ, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करता हूँ, हाथ पैर बोलता हूँ। मेरे को तो व्लॉग भी बनाना है फैट टू फिट अपना। और व्यू देखो, बट व्यू बहुत सुंदर है भाई, आप व्यू चेक करो, बादल ही बादल हैं भाई, जो बेस्ट चीज़ है जिसके लिए हम आए थे स्पेशली। तो अब ये एंजॉय करते हैं और अंदर चलते हैं अब रूम में भाई, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं भाई। अभी तो हमारा भाई दूसरा भाई जो है वो मान, और ये भाई
सूरज पापे नहीं मान रहे भाई, सूरी पापे नहीं मान रहे भाई, ये क्या कर रहे हैं आप भाई जूता चुका रहा हूँ यार। यार? ये देख रहा है भाई, अब इसको मैं क्या बोलूं? इसको मैंने फुनसुक वांगड़ू के नाम से वो किया था संबोधित, और इसकी हरकतें देख लो भाई। क्या करूँ भाई, मैं जूता भाई। एक जूता रहा तो वही खत्म हो गया। गाइस अब भाई आपको करेक्ट करता हूँ थोड़ी। गाइस अब टोटल बैटरी डाउन हो चुकी है अपनी, तो अब अपन दोनों भाई चल रहे हैं भाई खाना खाने। अब किसी साइड में कैफे में नीचे रेस्टोरेंट में चलते हैं। तो फ्रेश हो गया ना भाई? मेरी कोई बैटरी डाउन नहीं है, मैं तो फ्रेश आ गया। नहीं, हल्का हो गया ना वो भाई हल्का। चलो चलो लेट्स गो। चलो। दिस गाय इज ऑन अ रोल। चल चाबी ले ले भाई, चल अब हम चलते हैं भाई कुछ खाने, क्योंकि खाने के बाद ही कुछ होगा अब जो होगा भाई। अब खाने के बाद मिलता है कि हम एक कैफ़े में आ गए। कैफ़े का नाम है गल्लू कैफ़े। और भाई अब थोड़ी सी जान आई है क्योंकि खाना मंगाया, बैंड बज रखी थी बहुत बुरी तरह। चाय मंगाई है दोस्त, सबसे पहले तो। हाँ, चार्ज अप होने के लिए। तूने कॉफ़ी नहीं मंगाई? नहीं, कॉफी दिन में बस सुबह उठने के लिए चाहिए, आँख खोलने के लिए चाहिए, उसके बाद सिर्फ चाय। अब आप आपको व्यू दिखाता हूँ भाई। व्यू देखो कैफे से। ओ भाई हुक्का पी रहे हैं नंदू, We are in heaven। कसम से भाई। ये व्यू देखो भाई बादलों का। गाइस आप बादल देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं। अब नीचे से पहाड़ भी दिखना शुरू हो गए भाई। क्या कह रहे तू? मैं कह रहा हूँ अभी कोई कैफे देखना पड़ेगा जहाँ पे नॉनवेज है। हाँ ऑब्वियसली, अभी तो देखते हैं। अभी तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें और होंगी। और न्यू हिमालयन पे भी देखते हैं, कुछ तो होगा उसमें, होगा क्योंकि वो न्यू हिमालयन है, मुझे लग रहा है उस पर नॉनवेज होगा। गाइस आप बादल देखो कितना सुंदर लग रहा है यार। गाइस फर्स्ट राउंड इज हियर फाइनली भाई। बहुत भूख लग रही थी। 6:30 बजे हमने नाश्ता किया, उसके बाद हम 6:30 बजे लंच कर रहे हैं। गाइस फैट टू फिट सीरीज का बेस्ट पार्ट तो ये है भाई। ये देखो आप, पकोड़े और चाय भाई, ये देखो। हाँ गाइस अब पकोड़े खाएंगे भाई, पकोड़े खाने हैं। बहुत भूख लग रही है। घर जैसा मज़ा आ गया। चाय मज़ेदार चाय है। ओके ये अब सेकंड कोर्स ऑफ मील। अरे भाई भैया चाउमीन तो कैंसिल होगी अब। ओ भाई साहब भयानक, तौबा तौबा तौबा। भाई साहब ये तो कुछ ज़्यादा हैवी हो गया मामला। टेस्टी है भाई। तेरे को कैसा लगा? है ना भाई, इतना सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट है। मैं आपको क्या बताऊं, मेरा दिमाग खराब हो गया एकदम। सारी इरिटेशन खत्म हो गई। वही तो सारा चिड़चिड़ापन ओके हो गया भाई। गाइस बढ़िया, अब खाना खा लिया, बस सोएंगे भाई। अब नींद आ रही है बड़ी भयंकर। अब 1-2 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। और ये कैफ़े है भाई, आप लोग भी अगर कुफरी आओ तो इधर खा सकते हो। इनका खाना बहुत ही बढ़िया है, मस्त खाना बना था भाई। ये हमारी प्रॉपर्टी भाई स्टर्लिंग इन कुफरी। आप लोग भी भाई यहाँ रुक जाओ अगर आओ तो, क्योंकि भाई यहाँ बहुत स्कैम है भाई। जो ऑनलाइन फ़ोटोज़ दिखाते हैं ना वो बड़ी गड़बड़ होती हैं। तो इसलिए भाई मैं आपको सजेस्ट करूँगा सीधा आओ स्टर्लिंग रुको। इनका खाना वाना तो बहुत महंगा है बट स्टे काफ़ी अच्छा है, प्रॉपर्टी अच्छी है। ये मेरी गाड़ी खड़ी हुई भाई यहाँ पे, और बहुत बढ़िया बड़ी पार्किंग है इनकी। तो गाइस अब हम चल रहे हैं रूम पे अपना, और रूम पे चल के भाई सोएंगे। सोने के बाद आपको मिलता हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि अब हिम्मत नहीं हो रही है। देख लो भाई प्रॉपर्टी हमारी काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है भाई, बहुत अच्छी सुंदर और काफ़ी कोजी। और ये है पार्किंग। ओ भाई अब भाई नींद पूरी करके बातें होंगी आपसे। गाइज ये मैं दिखा रहा हूँ आपको कि अब रात का ये माहौल है कि ये जो आपको वाइट वाइट दिख रहा है ना, ये सारे बादल हैं। और भाई नीचे वैली व्यू दिख रहा है प्रॉपर्टी से हमारी, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर बादल लग रहे हैं भाई। ठंड इतनी कोई ज़्यादा ख़ास नहीं है, ठंड नॉर्मल ही है, मतलब मंद मंद सी ठंड है। जिस हिसाब का टेम्परेचर लिखा है उस हिसाब की ठंड नहीं है। बट यहाँ पे बादल नहीं है, तो एटलीस्ट ये जगह क्लियर दिख रही है। बट यहाँ पे भाई बादल है, तो ये पूरा आपको हेजी हेजी लगेगा। अभी पूरा वैली है। ये मतलब था स्टैंडिंग बालकनी का कि ये मेरे आई लेवल पे है। ये जो इसकी ग्रिल है, जिस करके उन्होंने हमें स्टैंडिंग बालकनी बोला। और हम चक्कर खा गए कि भाई स्टैंडिंग बालकनी में तो क्या मज़ा आएगा, इतनी छोटी सी बालकनी होगी। जिस चक्कर में फिर मैंने ये जगह छोड़ दी। बट भाई जो आज चीज़ हुई ना वो बड़ी
मेरे लिए शॉकिंग थी कि मुझे कभी इतना टाइम लगता नहीं होटल देखने में या ढूंढने में या फाइनलाइज करने में, बट मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व थे यहाँ पे कि एक तो जिस जगह पे हम गए मशोबरा, वहाँ पे उतनी होटल ऑप्शंस ही नहीं है। एक क्लब महिंद्रा की प्रॉपर्टी अलावा मेरे ख्याल से सिर्फ होम स्टेज हैं, और वो भी इट इज़ काइंड ऑफ अ बाज़ार कि आप मेकअप नहीं कर सकते जब तक आपको कोई स्पेसिफिक पता ना हो। उसके बाद मशोबरा से जब हम कुफरी आए तो कुफरी में भी एक तो बादल इतने हो रहे हैं, और दूसरा कि इतने होटल ऑप्शंस नहीं है कि आप जाओ देखो, मतलब है ऐसी बात नहीं है, बट एक क्लियर पिक्चर नहीं मिल पा रही, क्योंकि जो फ़ोटोज़ दिख रही हैं ऐप पे और जो रियल में है वो कुछ तो सही है कुछ गलत है। तो बहुत ही ज़्यादा हेज़ी हो गए थे हम, और एक ये स्टैंडिंग बालकनी ने कन्फ्यूजन डाल दिया कि जिसके चक्कर में हम जहाँ सबसे पहले आए थे वहाँ पूरा 1 घंटे बाद आए हैं पूरा घूम के। तो मे बी इट वॉज मेंट टू हैपन या जो भी, बट मेरे लिए एक यही एक्सपीरियंस रहा कि भाई शिमला में आप ऑनलाइन होटल देख के बुक मत करो अनटिल अनलेस वो कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी ना हो, जैसे स्टर्लिंग हो गई या हिमाचल प्रदेश टूरिज्म का खुद का होटल हो गया। क्योंकि भाई यहाँ पे गड़बड़ तो है, क्योंकि जिस जगह पे हमने ऑनलाइन वाला होटल देखा था वहाँ पे डाक बंगलो है इस जगह का नाम, वो इतनी बुरी रोड है और इतनी ऑफ द हाईवे है वो, कि आप अगर वहाँ चले जाओगे तो आपको लगेगा कि आप दीन दुनिया से अलग हो, कोई है ही नहीं आपके आसपास। और अगर आप अकेले अपनी बंदी या वाइफ के साथ या मदर के साथ चले जाओ तो एक सेंस ऑफ डर रहेगा कि यार मैं अकेले अपने फैमिली मेम्बर के साथ यहाँ सेफ हूँ कि नहीं। नॉट दैट कि कोई गड़बड़ है वहाँ पे, बट एकदम सेक्लूडेड, आप एकदम ऑल अलोन हो। और जो रूम्स की फ़ोटो दिखती है वो भी जेन्युइन नहीं होती कंपेयर टू जो हमने देखा। तो इस करके ये 2-3 फैक्टर्स थे जिसकी वजह से हम थोड़ा ज़्यादा हो गए, और हमने लंच करा नहीं था। सुबह 6:30 हमने ब्रेकफास्ट करा था, उसके बाद शाम के 5 बज गए थे, हम भूखे थे, चिप्स खाए होते सिर्फ, तो उसके वजह से हम और एजिटेटेड हो गए। तो अभी 9 बजे जाके मेरी आँख खुली है और अब मुझे थोड़ा सा नॉर्मल फील हो रहा है कि अब हम कुछ करें जीवन में। तो एक लॉस रहा कि 1:30 बजे जब हम आए मशोबरा तो हमें 3 बजे तक सेटल डाउन हो जाना चाहिए था, जो हम 5 बजे हुए। तो इट वॉज मोर ऑफ कि मेरा 2.5 घंटे ख़राब हो गया आज के दिन का। बट कोई नहीं, इट इज़ मोर ऑफ अ लेसन कि मैं आप लोगों को बचा सकूं यहाँ जो भी कांड हुआ उससे। तो यही एक लेसन है। बाकी अब आज की रात एंजॉय करता हूँ अपने दोस्त के साथ। बाबूजी सो रहे हैं, अब 2 घंटे से सो रहे हैं वैसे तो, अब इनको उठाने का वक्त आ गया, अब इन्हें उठाया जाए, उसके बाद कार्रवाई करी जाएगी आज की जो भी होती है। गाइस बाबूजी हमारे फाइनली उठ गए हैं रात के 10 बजे एंजॉय करने को। और भाई मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ अब भाई पूरे बादल हट गए हैं। ये बादल वापस कैसे आ गए भाई बट सच में पूरे बादल हट गए भाई। अब आपको पूरा व्यू दिख रहा है वैली का, अति सुंदर लग रहा है भाई कसम से। बहुत ना के बराबर इक्का दुक्का बादल रह गया, बट ये देखो पूरी वैली दिख रही है। सुबह आपको दिखाऊंगा मस्त नज़ारा भाई। अभी तो अपन जा रहे हैं अब नीचे स्नैक्स वगैरह लेने, थोड़ा अपना रात को मंचिंग के लिए, थोड़ा चिलिंग के लिए। तो डिनर हमने क्योंकि बहुत लेट करा है तो अभी डिनर का हमारे सच मन नहीं है, तो वी जस्ट गोइंग टू ब्रिंग सम स्नैक्स एंड चलता हूँ आपको ऐसे पैदल चलते हुए घूमते हुए दिखाता हूँ आपको क्या नाम है इस जगह का, कुफरी। अब जाके हम नॉर्मल हुए भाई अपने ट्रॉमा से। तो चलो गाइस लेट्स गो एंड हॉप ऑफ फ्रॉम अ होटल रूम, फिर आते हैं भाई। चलो भाई अब निकल के अपना भाई पूरा मौसम साफ हो गया भाई एकदम ही, क्या बढ़िया मौसम भाई, तारे दिखने लग गए पूरे। ओहो ओ भाई ये हमारा भाई 150 मीटर दूर है भाई हॉस्टल, जहाँ से अब हम अपने स्नैक्स लेकर आएंगे। और ये हमारा भाई अति सुंदर प्रॉपर्टी स्टर्लिंग। सो लेट्स गो गाइस एंड हॉप टू द ज़ो कैफे। शिट ओ भाई यार हवा तो ठंडी हो रही है, सूरज कुछ पहन लेना चाहिए था मेरे को। तो पहन के आया हूँ भाई। गाइस फाइनली वी आर बैक अगेन टू द हॉस्टल। ओ भाई क्या बढ़िया मौसम हो रहा है, चांद दिख रहा है भाई वहाँ से, इतना सुंदर लग रहा है ना। बट अपन जा रहे हैं भाई अब यहाँ से स्नैक्स नोट्स लेने। उसका कारण ये है भाई यहाँ पे बहुत महंगा है, जो हमारा स्टर्लिंग है बहुत ओवर द क्या कहेंगे उसे, ओवर वैल्यू, ओवर प्राइस, हाँ बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइस है, तो इट्स नॉट वर्थ इट। इसलिए हम ज़ो कैफ़े जा रहे हैं, ज़ो कैफ़े। ये भी काफ़ी सुंदर है वैसे तो बना हुआ, बट हमारी इनसे थोड़ी ट्यूनिंग नहीं बैठी, इस करके हम यहाँ पे नहीं रुके। एंड वी आर हैप्पी विद आवर रूम, द स्टैंडिंग बालकनी आइकॉनिक। फाइनली we've packed our meals. Now we're heading. Oh my god, is they coming? See on my car, my face. चलो भाई चले यार यहाँ से अब आज
अब आज की रात रंगीन करी जाए भाई, आज की रात महफिल बिठाई जाए भाई। बहुत हो लिया अब हमारा पागलों की तरह घूमना सड़कों पे, अब कोई घूमना नहीं होगा भाई, बस अब शांति ही शांति होगी। और गाइस इतना सुंदर लग रहा है ना यार, ये बादल ही बादल हर जगह जो दिख रहे हैं ना, इतनी सुंदर सीनरी क्रिएट कर रहे हैं कि यार मन ही नहीं कर रहा। जबकि ये है हमारा होटल इतनी दूरी पे, ये हॉस्टल है, ये हमारा होटल है, बट यू आर नॉट विलिंग टू गो, व्हाई सो। और भाई ये NH22 है, ये हमें डिस्कवर किया अभी, मुझे लगा था ये NH5 होगा, बट इट्स NH22। ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल। Suri Papa is Andres the Ba and for Suwangru combined। चलो भाई चले, सूरज पीछे पानी है देख के, पीछे पानी है देख के। उसी में गया। गाइस फाइनली पहुंच गए। इतनी दूरी पे था हमारा होटल कि क्या बताएं, थकान हो गई। अब चलते हैं भाई, अब बस अब आज की रात है मजा हुस्न का आंखों से लीजिए। चलो भाई चलते हैं। हम अपना प्रॉपर्टी बहुत सुंदर है भाई हमारी, ये वाली भी स्टॉलिंग की ब्यूटी। इस रूम में आ गए पूरे 10:30 बजे, और अब माहौल बिठाते हैं भाई, थोड़ा कपड़े वपड़े चेंज करते हैं और फिर सेटिंग बिठाते हैं। अब क्या करना है हमें, क्या हमारा प्लान ऑफ एक्शन। गाइस रात के 12:30 बज रहे हैं, हम बहुत बढ़िया भाई डेप्थ में बातें कर रहे हैं लाइफ को लेके। और मैं आपको अभी एक बार व्यू दिखाता हूँ। अब ये देखो सारे बादल हट गए भाई, और एकदम प्योर क्लीन वैली दिख रही है भाई, प्योर एकदम क्रिस्टल। मुझे ये नहीं समझ रहा मेरा थोड़ा पिक्सेलेट क्यों कर रहा है भाई कैमरा, बट ये देखो वैली पूरी साफ दिख रही है भाई, और बढ़िया बातें चल रही हैं भाई अब दोनों की। अब बस थोड़ी देर में हम अपना ये खाना शाना खाएंगे। इस अब हमारी ट्रिप का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। हमारा भाई गाने गाने वाला है भाई, तो शुरुआत कीजिए सूरज एक आधे नगमे से। क्या हो गया भैया, आप तो दुकान छोड़ के भाग गए? फोन ले रहा हूँ। अच्छा अच्छा मैं अच्छा। वो आज तो कौन सा चला रहा था ये? कौन सा? पहाड़ों वाला जो कौन सा गाना है? मायनी मेरी है, हाँ वो चला रहा है। वो तो फेवरेट है मोहित चौहान का, मायनी मेरी है। हाँ, क्या मैं गा सकता हूँ? इसके कोड्स देख, बड़े सिंपल। शिमले नहीं वसना, कसौली नहीं वसना, चंबे जाना जरूर। थोड़ा ऑडियो तो बढ़ा भाई, आवाज नहीं आ रही भाई अभी। मेरे को ये गाना सुना फिर से, वही मेरे को फील लाने दे इस गाने की। मेरे को ये गाना- मायनी मेरी है शिमले दी राहें, चंबा कितनी तू दूर में। रजा मुराद गा रहा है ऐसा लग रहा है भाई। गाना अबे मैं नहीं गाऊंगा भाई, गाना। मन मर जाएगा गाना सुनने का भाई। मैं बहुत गंदा गाता हूँ भाई, तू गा मैं तेरे साथ गा लूंगा। चंबा कितनी दूर, मेरी मेरी शिमले तेरा है, चंबा कितनी दूर। शिमले नी वसना, कसौली नी वसना, ओ शिमले नी वसना, कसौली नी वसना, चंबा कितनी दूर वे। चंबा जाना जरूर, मेरी मेरी शिमले तेरा है, चंबा कितनी दूर। मेरी मेरी शिमले तेरा है, चंबा कितनी दूर। राजू रस्तोगी आ गया वापस। राजू रस्तोगी इज बैक इन द ट्रिप। ये छोड़ने का नाम नहीं ले रहा भाई इस ट्रिप को। भाई के ब्लॉग जरूर देखा करो, बिल्कुल एकदम परफेक्ट ब्लॉग बनाता है भाई। भाई तू मत बोल भाई, तू मत बोल, तू मत कर प्रमोशन भाई, तू मत कर, तू शांत रह भाई। इसके ब्लॉग एंटरटेनिंग तो होते ही नहीं है, लेकिन बनाता है, रुकता नहीं है। देखो गाइस, आज मैं जा रहा हूँ। तो
तो गाइस मिलते हैं कल के ब्लॉग में। टिल देन गुड नाइट। अगर आपको चैनल पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन गुड नाइट।